मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अध्याय 1 पुनरावृत्ति। अध्याय 1 पुनरावृत्ति के हमने कितने सवाल कर लिए हैं? अभी तक हमने 9 सवाल कर लिए हैं। 9वां सवाल आपने कॉपी में भी कर लिया होगा ना। बीच वाले अंक दिए थे ना मैंने आपको कि बीच वाले अंक लिखिए। अब अगला है आपके बॉक्स में विलुप्त संख्या लिखिए। विलुप्त यानी जो गायब हो जाती है। सवाल नंबर कौन सा है ये? 10वां। बॉक्स में विलुप्त संख्या लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है? जो संख्या आपको दी नहीं गई है, मतलब जो संख्या आपको नहीं दी गई है ना, आपको क्या करना है? आपको वही संख्या लिखनी है। देखिए, जैसे आपको दे रहा है पहले सवाल लिख देती हूँ, उसके बाद देखना। ये आपको क्या है? कुछ सवाल दिए गए हैं, उसमें एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर संख्या नहीं दी गई। आपको क्या करना है? उसके अंदर संख्या लिखनी है। अब देखिए आपके पास क्या है? यहाँ पर 44 और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 98। यहाँ पर क्या दे रखा है? 98। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक है कि यहाँ 98 हो गया? जब आपको इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, हमने इसमें से इसको घटाया, यानी कि 8 है और 4 है, तो 8 में से 4 घट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 लाइनें हमने खींच ली। अब 8 में से नीचे ये क्या दिखाई दे रहा है? 4। 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? ये 4 लाइनें काट देंगे। अब जो लाइनें हमने काट दी, उसके अलावा हमारे पास कितनी लाइनें बची? कितनी बची? 4 लाइनें बची। इसी प्रकार अब क्या है? 9। 8 हमने पहले खींच रखी थी, एक और बढ़ाने पर कितना हो गया? ये 9। अब इसमें भी कितना घटा रहा है? ये 4 लाइनें। तो कितनी लाइनें बची? 1 2 3 4 5। कितना आया हमारे पास? कितना आया? 54। अब देखिए 54 और 44 को जोड़िए। 54 और 44 को जोड़ने पर हमारे पास उत्तर यही आता है क्या? 4 और 4 को जोड़े तो क्या हुआ? 8। 5 और 4 को जोड़े तो 9 हुआ। क्या हुआ? 9 हुआ। 4 और 4 8, 5 और 4 9। तो यहाँ पर क्या है? जो हमारे पास खाली जगह है वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 5 और 4 ही आएगा, यानी कि 54 क्या है? हमारा आंसर है। इसी प्रकार आगे वाला अंक क्या दे रखा है हमें? आगे वाला अंक 21 और पीछे वाला अंक क्या है? 47। क्या है? 47। किस चीज़ का निशान लगा हुआ है? जोड़ का। जब भी हमें जोड़ का निशान दे, एक तो आपको प्रश्न दे दे, ठीक है ना, और एक जगह खाली दे,
और फिर उसके बाद आंसर दे, तब वहाँ हमें क्या करना है, घटा देना है। अब देखिए ऊपर 7 नीचे 1, 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइनें खींची, 7, काटनी कितनी है, 1। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर कितना है, ये 4, 1 2 3 4, नीचे कितना है, 2, 1 और 2, कितना बचा, 2। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 26 आया ना। अब 26 को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और अगर जोड़ने पर हमारे पास ये आता है तो ये क्या है, सही है। यानी कि 26 और 21, इसको हम जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 2 और 2 4, तो क्या है, ये उत्तर हमारा सही है। तो खाली जगह पर क्या आएगा, 26 आएगा। खाली जगह पर क्या आएगा, 26 आएगा। खाली जगह पर क्या आया, हमारे पास 26 आया। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, 22 और 66। 22 और 66, देखिए 22 और 66 लिखना है हमें। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, 66 लिख देंगे, नीचे 22 लिख देंगे। अब निशान किस चीज़ का है हमारे पास, प्लस का, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 2 गया, 1 2 3 4 5 6, 2 काट दिए, कितना बचा, 1 2 3 4। ये भी क्या है, समान है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, उत्तर समान आएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर अगर हमें ये मिलता है तो हमारा उत्तर ये क्या है, सही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 2 और 4 6, यानी कि ये क्या है, सही है। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 44 आएगा। क्या आएगा, 44 आएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है, अगला तो हमें घटाव दिया हुआ है, घटाव दे रखा है ना। अगला 36 में से क्या घटाया इसने, 36 में से इसने क्या घटाया, किसके पास 8 है। 36 में से इसने क्या घटाया, किसके पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, 36 में से एक बार क्या करेंगे, क्या घटाएंगे कि यहाँ पर 8 आ जाए। पहले एक बार घटा के देखते हैं, जैसे मैंने इसको घटाया, 6 में से 8 जाता नहीं है तो इसको दिए 16, और यहाँ क्या बचा 2। 16 में से 8 गया तो क्या हुआ 8, क्या हुआ 8, यहाँ क्या है 2। ठीक है, अब देखिए 28 और 8 को जोड़ने पर क्या आता है, 28 और 8 को जोड़ने पर अगर हमारा 36 आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 28 होगा। यानी 8 और 8 क्या होता है 16, 16 का 1, यानी 2 अंक आए ना, तो हम 16 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे। क्या करेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे और दाहे का क्या करेंगे, हासिल लगाएंगे। दाहे का अंक क्या करेंगे, हासिल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 और 8 को जोड़े तो 16, 16 का 6, हासिल 1, 2 और 1, 2 और 1 क्या हुआ 3 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास 36, यहाँ क्या है 36, तो उत्तर क्या है 28। क्या आएगा उत्तर 28 आएगा। क्या आएगा 28 आएगा। जोड़ने और घटाने पर ही हमें क्या होगा, आंसर प्राप्त होगा। आगे बढ़िए। अब ये क्या है, 4 और 3 को क्या बोलते हैं 43, 4 और 3 को क्या बोलते हैं 43। 5 और 6 दे रखा है, 5 और 6 बड़ा है ना, तो ऊपर लिखें। अब क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, घटाव करेंगे। जहाँ पर हमें प्लस दे रहा है उसे क्या करना है, घटाने पर ही उत्तर प्राप्त होगा। हमें घटाने पर ही क्या होगा, उत्तर प्राप्त होगा। अब देखिए ये कितना है 6, ये कितना है 3, 6 में से 3 गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें खींची, उसमें से 3 काट दी, कितना बचा 3 बचा। कितना बचा 3 बचा। इसी प्रकार हमारे पास क्या है 5, 5 तो हमारे पास उंगलियाँ ही है ना, उसमें से हमने 1 कम कर दिया तो कितना बचा भाई, सॉरी यहाँ पर क्या है 5, 5 है ना,
अब नीचे कितना है 4, तो कितना कम करना है हमें 4, तो 4 हमने क्या करा कम कर दिया, क्या बचा 1, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ने पर, यानी इन दोनों को जोड़ने पर अगर हमें ये मिलता है तो ये क्या है सही है, और यही हमारा क्या है बॉक्स में आएगा। 3 और 3 6, 4 और 1 5, तो क्या है ये दोनों क्या आया समान, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम 13 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़िए, अगला क्या है, अगला अंक क्या दे रखा है हमें, अगला अंक हमें 27 दे रखा है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे घटाव करेंगे। यहाँ क्या है 4 और 8 क्या है 48 है, 4 और 8 क्या दे रखा है 48 दे रखा है। अब देखिए 4 और 8 48, 2 और 7 27 को क्या करना है हमें घटाना है। 8 में से 7 गए तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इन दो अंकों को क्या करना है जोड़ना है, और जोड़ने पर अगर हमारे पास ये अंक आता है तो ये क्या है खाली स्थान पे लिखना है, यानी इस बॉक्स में लिखना है। 7 और 1 8, 2 और 2 4, यानी 48, और ये भी क्या है 48, दोनों क्या है समान है। तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे, ये क्या है इसका सही आंसर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 21। अब देखिए यहाँ पर है माइनस यानी कि घटाव का निशान, तो 23 को हम क्या करेंगे ऊपर रखें, और जो ये आंसर आया उसको नीचे रखें, इसको क्या करें घटाएं। ठीक है, अब देखिए घटाने पर 3 में से 3 गया तो क्या आएगा कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 0। 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर 10 आया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर ये आता है तो हमें क्या लिखना है 10 लिखना है। 3 और 0 को जोड़े तो 3, 1 और 1 को जोड़े तो 2, यानी यहाँ 23, तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। आगे बढ़िए, देखिए अब क्या है यहाँ 33, यहाँ क्या है 16, बड़ा अंक ऊपर छोटा अंक नीचे घटाए। अब देखिए ये क्या है 6 क्या है 3 से बड़ा है, 6 क्या है 3 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे अगले वाले से उधार लेंगे, यानी इस वाले से उधार लेंगे। जब हमने यहाँ से 1 इसे दे दिया तो ये कितना हो गया 13, और यहाँ 1 कम करा तो ये कितना हुआ 2, यही हुआ ना। अब 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 13 में से 6 गए तो कितने बचे, देखो कैसे गए। 6 के बाद क्या आता है 7 8 9 10 11 12 13। अब इनको गिनो कितने अंक हुए 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक हुए 7, कितने अंक हुए 7। तो हम क्या लिखेंगे 13 में से 6 गए तो कितना आया 7। ठीक है, अब ऊपर देखें 2, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, हो गया। अब देखो इन 2 को क्या करना बताया था मैंने, जोड़ना है। जोड़ो 6 और 7, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 2 अंक आए, इकाई का अंक लिखना है, दहाई का अंक हासिल लगानी है। इकाई का अंक क्या है 3, दहाई का अंक क्या है 1, 1 लिख दें। 1 1 और 1, 3 बार 1 है हमारे पास, जोड़े तो 3, यानी कि ये और ये क्या है समान है, तो हम क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर हमारे पास क्या आया था 17 आया था। यहाँ निशान शायद सवाल ही गलत है, सॉरी।
अगला देखें। तैंतीस प्लस 16, 33 प्लस 16। हमें क्या करना है यहाँ पर? ये सवाल शायद गलत है, इसको ना करें। देखिए अब आपके पास क्या है यहाँ पर 11 या यहाँ पर क्या है भाई, अगर हम किसको यहाँ से निकालते हैं 33 दे दिया। एक बार मैं गलत बताती भी हूँ ये कैसे गलत है। हमने इसको इसमें से घटाया तो कितना आया 17, ठीक है। अगर हम 17 और 33 को जोड़ते हैं, 17 और 33 को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 7 3 0 यानी कि 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो आंसर क्या आना चाहिए? 50, ना कि क्या आएगा 16। इसलिए क्या है? गलत सवाल है। अब देखिए क्या है यहाँ पर 34, यहाँ पर क्या है 11, ठीक है। 34 क्या है? यहाँ प्लस का निशान है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए 4 और यहाँ पर क्या है 1, इसमें से इसको घटाए तो क्या आया 3, इसमें से इसको घटाए तो क्या आया 2, ठीक है। अब इन दो को जोड़े, इन दो को अगर जोड़ने पर यही आता है तो हमें क्या लिखना है? 23 लिखना है। 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो हमारा क्या है? 23 क्या है? सही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सही। एक बार यहाँ चिन्ह चेंज करके देखें, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। देखिए 33 माइनस 16, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था घटाने पर 17 आया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल, 1 2 3, ठीक है। हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? 16 में से इसको घटाने पर 33। ये माइनस से भी गलत है तो प्लस से भी गलत है, यानी कि ये सवाल ही गलत है, इसे ना करें। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अब आपको आगे क्या करना है? आपको आगे क्या करना है? आपको आगे करना है 2 3 4 और 5 का पहाड़ा लिखना है। ये आपका क्या है? गृह कार्य, यानी आपका क्या है? ये घर का काम। आपको क्या है? सिखाया होगा ना फर्स्ट क्लास में। भाई पहली क्लास में आपने 2 3 4 और 5 का पहाड़ा सीखा होगा ना। तो 2 3 और 4 और 5 का पहाड़ा आपको लिखना है। कैसे? किस विधि से लिखना है? गुणा विधि से। गुणा विधि कौन सी होती है? जैसे कि 2 गुणा 1 बराबर 2, ठीक है। ये कौन सी विधि हुई? गुणा विधि। इसी प्रकार 3 गुणा 1 बराबर 3, इसी प्रकार 4 गुणा 1 बराबर 4, इसी प्रकार क्या हुआ? 5 गुणा 1 बराबर 5, ठीक है ना। 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 गुणा 1 बराबर 3, 4 गुणा 1 बराबर 4, 5 गुणा 1 बराबर 5। ये क्या है? गुणा विधि से पहाड़े हैं। हमें क्या करना है? 2 3 4 और 5 का पहाड़ा घर से करना है। आप लोगों को सभी को मेरे पढ़ाए हुए सवाल समझ में आए होंगे। एक बार आप आरोही अवरोही क्रम समझें। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आरोही यानी क्या होता है? छोटे से बड़ा, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? आपके आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि बड़े से छोटा क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को आरोही और अवरोही क्रम समझ में आया होगा। अब आपको काम क्या करना है? 2 3 4 5 का पहाड़ा लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।